उनको धर्म स्थापक कहा जाता है। क्या? कौन आते हैं? उनका धर्म स्थापन, धर्म स्थापक कहा जाए। धर्म के स्थापक हैं, उनको गुरु नहीं कह सकते। तो जो दुनिया तैयार होती है उसमें पहला पहला गुरु कौन हुआ है? चलो, मनुष्यों की दुनिया में या राक्षसों की दुनिया में तो पहला पहला हो गया इब्राहिम, लेकिन जो देवताओं की दुनिया है उसमें पहला कौन? तो कहते हैं पहला पहला है शिव बाबा, और शिव बाबा ही विष्णु का रूप बनता है। क्या? विष्णु में 4 भुजाएं तो देखने में आती है, लेकिन उन 4 भुजाओं को चलाने वाली आत्मा जो विष्णु के मस्तक में है, भ्रकुटी में, वो असल विष्णु हुआ। तो वो भी विष्णु रूप संपन्न बनने से पहले धर्म स्थापक है या नहीं है? है? धर्म स्थापक है, क्योंकि धर्म स्थापना में भी टाइम लगता है ना, कि छू मंत्र का लिए 1 सेकंड में धर्म स्थापन हो जाता है। जो भी धर्म पिताएं आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल तो लेते ही हैं। तो और वो आते भी हैं तमो प्रधान में। तमो प्रधान जो आत्मा, रजो प्रधान आत्मा, देव आत्मा बनती है, उसमें प्रवेश करते हैं। ऐसे ही वो निराकार शिव सुप्रीम सोल, वो भी आदम में तब आता है जब आदम एकदम तामसी बन जाता है। कैसा? कैसा बताया? कैसा तामसी? एकदम पत्थर बुद्धि जैसा। बुद्धि चलती नहीं, बुद्धि नहीं चलती है तो मन कंट्रोल कर लेता है बुद्धि को। क्या? कौन कंट्रोल करता है? मन। जो देवता धर्म की शुरुआत होती है पहले जन्म में, सृष्टि में, तो कृष्ण जो आत्मा दिखाई जाती है, वो ये आत्मा वास्तव में मन का काम करती है। चैतन्य रूप में मन, संकल्प शक्ति, तीखी दौड़ने वाले चंद्रमा के रूप में। तो कौन सा धर्म स्थापन करता है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिसे कहा जाए, है? कौन सा धर्म स्थापन करता है? चंद्र धर्म स्थापन करता है। ये तो हमने आज सुना। ये चंद्र धर्म कहां से आ गया? चंद्र धर्म थोड़े ही कहेंगे, ब्राह्मण धर्म स्थापन करता है। सिर्फ ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं क्या? सो भी कितनी कुरियों के ब्राह्मण? 9 कुरियों के ब्राह्मण पैदा होते हैं, सब नंबरवार पुरुषार्थी। तो उसमें अव्वल नंबर का जो ब्राह्मण है, जिसे ब्राह्मण चोटी कहा, जो यज्ञ के आदि में भी होता है, जिसके लिए मुरली में भी बोला कि मैं आता हूं, तो सारी दुनिया विकारों के कीचड़ में धस जाती है। क्या? सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है ना, तो जलमयी में मिट्टी मिलेगी कि नहीं? है? कीचड़ बन जाती है। तो उस कीचड़ में, देह अभिमान की मिट्टी में सारी दुनिया डूब जाती है। सिर्फ एक चोटी बचती है, उसको कहा ब्राह्मण चोटी। वो चोटी पकड़ के खींचता है, माने वही आदम। क्या? एडम की आत्मा उसको पकड़ लेता है, और उसके खींचने से वो सारा विराट पुरुष
जो दिखाया है उस विराटपुर में सारी दुनिया मौजूद है, वो बीज है ना सारी सृष्टि का। तो वो हुआ पहले नंबर का धर्म स्थापक। कब? पहले नंबर का धर्म स्थापक है तो पहले नंबर में कौन सी आत्माओं की स्थापना करेगा? है? आत्माओं के तो ग्रुप है ना। इस्लाम धर्म की आत्माएं अलग, क्रिश्चियन धर्म की अलग, मुस्लिम धर्म की अलग, आर्य समाजी अलग, उनके राज्य भी अलग अलग। तो जो ऊंचे ऊंचे धर्म पिता है वो कौन से ऊंचे धर्म की स्थापना करता है? उस ऊंचे धर्म में कौन मुखिया कहा जाता है? देवता। देवताओं में कौन? देवताएं तो कहते हैं 33 करोड़ है। और हर धर्म सृष्टि के, हाँ, नारायण। कौन सा नारायण? नारायण तो ढेर सारे, अभी अभी तो बताया। आदि नारायण, एक्यूरेट बोलना चाहिए ना। आदि नारायण, जो आदि नारायण है वही विष्णु कहा जाता है। आदि नारायण और आदि नारायणी दोनों के संस्कार मिलते हैं तो विष्णु कहा जाता है। बाकी कोई 4 हाथ का आदमी नहीं होता है, ये समझ की बात है। तो ये जो कहा गया विष्णु, वो है अव्वल नंबर का देवता। क्या? सात्विक देवता या तामसी देवता है? एकदम सात्विक है। जो तामसी होगा कभी आंखें लाल लाल करेगा कि नहीं है? और जो सात्विक होगा सदा सात्विक, तो हमेशा मुस्कुराता रहेगा या गुस्से में आएगा, तमतमाएगा है? तो विष्णु को कैसे दिखाते हैं? सदा शांत मुस्कुराता। तो वो कोई धर्म स्थापक नहीं है। कौन? विष्णु। वो तो जो धर्म स्थापन हुआ उसमें अव्वल नंबर है आदि नारायण। वो अव्वल नंबर तो है देवताओं में, लेकिन धर्म स्थापक नहीं है। तो उसको स्थिर किसने किया? उसको स्थापन किसने किया? विष्णु रूप में कोई तो किया होगा, है? किसने किया? तो दिखाते हैं लक्ष्मी ने किया। लक्ष्मी तो खुद ही उस स्वरूप की है अव्वल नंबर। उसमें जो 4 भुजाएं दिखाई है विष्णु में, वो अव्वल नंबर भुजा तो खुद लक्ष्मी ही है। सबसे नजदीक नारायण के रहने वाली, वो भी तो रचना है ना। लक्ष्मी किसकी रचना? नारायण की रचना। लेकिन लक्ष्मी नारायण को रचने वाला कौन? जिसको हम कहते हैं शिव बाबा। माना वो शिव स्वरूप ज्योति बिंदु भी बन जाता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। हीरो पार्टधारी आत्मा और शरीरधारी भी है। क्या? सारी सृष्टि का बाबा। बाबा मन ऊंचे ते ऊंचा, फादर का फादर का फादर का फादर का फादर, 84 जन्मों जो अंतिम स्टेज में पहुंच जाए, वो धर्म पिताओं का भी बाप। तो जो ब्रह्मा वाली आत्मा है दादा लेखराज, उससे 9 पुरी के ब्राह्मण तो पैदा हुए, लेकिन उन्होंने किसी को देवता नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो ही तो रचना है ब्रह्मा के, रचयिता है, रचना है। तो रचयिता जो एवरलास्टिंग है साकार रूप में सृष्टि में, वो आत्मा है जो सृष्टि के आदिकाल में और शूटिंग के आदिकाल में जिसको नाम दिया था परम ब्रह्म। क्या? काम निकालने के लिए
ब्रह्मा नाम दिया ना, तो वो परम ब्रह्म ही जब नौकुरी के ब्राह्मण तैयार होते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, तो उनमें फिर प्रत्यक्ष होता है अंत में। क्या? और वो कब कहा जाता है परम ब्रह्म? जब कब है? जब नहीं, वो तो पहले ही प्रवेश कर गया, सन 36 में ही प्रवेश किया उसने। बाप समान बन जाता है। कौन? आदम। तो जब समान बन गया तो वो समान तब बनता है जब पत्थर बुद्धि के साथ वो आत्मा भी ऐड हो जाए जो पत्थर बुद्धि बनने का काम नहीं करती। क्या? माना संग के रंग में तो आती है, लेकिन दैहिक संग में सिर्फ एक की आती है। तो षष्ठ रूपी रंगमंच पर इवर प्योर किसे कहेंगे? शरीर से भी और आत्मा से भी किसे प्योर? लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी। तो वो आदि लक्ष्मी वाली आत्मा भी जब शंकर के साथ ऐड हो जाए, क्या? उससे पहले क्या था? ऐड होने से पहले चंद्रमा था साथी, और कौन साथी था? है? और कोई साथी था? शिव साथी था। क्या? आदम का साथी कौन? शिव निराकार और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म, भले अपोजिशन में। ब्रह्मा दादा लेखराज पहले अपोजिशन में रहता है या सपोर्ट करता है? अपोजिशन में रहता है ना। जब पूरी बात बुद्धि में बैठ जाती है तब फिर सहयोगी बन जाता है। तो वो आत्मा संपूर्ण सहयोगी माने संपूर्ण चंद्रमा बने तो संपूर्ण देवता बने। और देवता प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं या निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो आत्मिक रूप में कहें कि दो आत्माओं की पक्की प्रवृत्ति हो गई। कौन कौन दो आत्माएं? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल और जिसे हम कहते हैं शंकर, महादेव, आदिदेव। तो ये दोनों आत्माएं जब एक होती हैं तो साथ ही साथ फिर तीसरी आत्मा कौन सी आ जाती है? बोलो बोलो बोलो। है आदि लक्ष्मी। लक्ष्मी तो ढेर सारी बताया ना, सतयुग में ढेर सारी लक्ष्मी हो गई। क्या? कितनी लक्ष्मी होती है? नंबरवार है 9 लक्ष्मी होती है। 9 नारायण तो 9 लक्ष्मी। तो उनमें जो आदि नारायण कहा जाता है वो आदि नारायण के साथ लक्ष्मी भी है, और वो आत्मा जिसे हम कहते हैं आदि नारायण, वो कहा ही तब जाता है आदि, क्योंकि सृष्टि का आदि होगा तो प्रवृत्ति मार्ग से होगा या निवृत्ति मार्ग से होगा? है प्रवृत्ति से। तो वो आत्मा एक आकार हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि धर्म स्थापक एक या अनेक? एक।
एक आत्मा कौन हुई? जिसे शास्त्रों में कह दिया योगीश्वर, ज्ञानेश्वर, ईश्वर। किसका ईश्वर? ज्ञानियों का ईश्वर और योगियों का ईश्वर। अब इधर शास्त्रों में लिखा है कि योगीश्वर कृष्ण भी है, योगीश्वर शंकर भी है। अरे तो योगियों का ईश्वर एक होगा या ढेर होंगे? हैं? एक ही होगा ना। तो वास्तव में जो योगीश्वर है वो शंकर ही, उसका अपर नाम है क्या? योगीश्वर सनत कुमार। बचपन का नाम है, जब कम बुद्धि है तो कहेंगे सनत कुमार, और जब बड़ा हो जाए, मनन चिंतन मंथन करने योग्य हो जाए, विचार करने योग्य हो जाए, तो विचारवान आत्मा बड़ी हो गई तो उसे कहा जाता है शंकर। संसार में या ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में कौन सी मूर्ति पहले प्रत्यक्ष होती है? दुनिया वालों के सामने या ब्राह्मणों की दुनिया के सामने है? कौन सी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है? ब्रह्मा बाबा की मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। ब्रह्मा बाबा तो शरीर ही छोड़ गए है, और त्रिमूर्ति तो सदाकाल है, सदाकाल सूक्ष्म वतनवासी है या अल्पकाल के लिए है? त्रिमूर्ति जो है वो तो इस दुनिया में कहते हैं शास्त्रों में कि त्रिमूर्ति सूक्ष्म वतनवासी है, माना सूक्ष्म है, वो इन आंखों से कोई को दिखाई नहीं देती है। वास्तव में ब्राह्मणों की दुनिया की बात, शूटिंग पीरियड की बात, वो इन आंखों से नहीं दिखाई देती है। ज्ञान मिले तो ज्ञान के नेत्र से वो ब्रह्मा, वो विष्णु, वो शंकर पहचाने जाते हैं। तो पता चला कि अव्वल नंबर ब्रह्मा जो है वो पहले पहचान में आता है। अव्वल नंबर ब्रह्मा सो अव्वल नंबर विष्णु सो अव्वल नंबर देवता। इसलिए क्लियर हो जाता है कि जो अव्वल नंबर देवी देवता धर्म है, अव्वल दीन मुसलमान भी मानते हैं उसे, तो उसका धर्म स्थापक है कौन? जिसे हम शंकर कहते हैं। सिर्फ शंकर कहें कि शिव शंकर कहें, देवी देवता सनातन धर्म का स्थापक है। क्या कहें? दो कहें, शिव शंकर कहें, तभी देवी देवता धर्म स्थापन होता है। अच्छा शंकर कहें तो नहीं स्थापन होता, उसमें शंकर में शिव नहीं होता। फिर जब शंकर में शिव है तो फिर अकेला शंकर क्यों कहें? है इसलिए कहें कि शंकर भी अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता। शुरुआत में जब संपूर्ण रूप से बिंदु बन जाए तब कहेंगे योगी। इसलिए तो गीता में लिखा है, नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। जिसने अपने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी नहीं हो सकता। जैसे दुनिया में योगी होते हैं ना,
सन्यासी लोग होते हैं, कहते हैं हम योगी हैं, घर घाट तो छोड़ देते हैं, जमीन जायदाद छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर उनको याद आती रहती है कि नहीं है? घर बार बाल बच्चे, बीवी बाल बच्चे याद आते हैं कि नहीं? याद आते हैं। तो संकल्प तो चलेंगे ना। तो कैसे योगी हुए, कैसे सन्यासी हुए? संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। संपूर्ण त्यागी तो नहीं हुए। और अगर संपूर्ण त्यागी कहें भी तो कहें उनका गुरु भी संपूर्ण त्यागी होना चाहिए। गुरु भी कोई ऐसे नहीं होते ऐसे द्वैतवादी दुनिया में। द्वैतवादी दुनिया ही तब कही जाती है जब दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें चलती हैं, उसको द्वैतवादी दुनिया कहा जाता है। स्वर्ग में देवताएं अद्वैत कहे जाते हैं। अद्वैत माने दूसरे को नहीं मानते, सिर्फ मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु। और जहां ज्योति बिंदु आत्मा है, ज्योति बिंदु की याद है, तो उसमें वो जो मुखिया है देवता धर्म का, वो भी उसमें है या नहीं है? है आत्मिक स्टेज में। आत्मिक स्टेज लगातार जिसकी रहेगी, उसके साथ शिव का रूप है या नहीं है? शिव है या नहीं? शिव हुआ ना, तो वो देवताएं एक की याद में रहते हैं, इसलिए कहेंगे निसंकल्प। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में बताया कि ऐसा पुरुषार्थी ब्राह्मण बने जो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक की याद रहे। तो उस एक की याद कहेंगे ये रहेगी तो कहेंगे सदगति, और दूसरों की याद आती है तो कहेंगे जरूर दुर्गति होना शुरू हो गई। तो बताया दुनिया के जो धर्मगुरु होते हैं, धर्म पिताएं, वो गुरु नहीं कहे जा सकते। या भारत में भी जो गुरु बन के बैठते हैं वो भी गुरु नहीं कहे जा सकते। शंकराचार्य गुरु बन के बैठते हैं ना, गद्दे जमा के, फिर उनको भले किसी नाम से बुलाओ है। गुरु माने गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाले कोई भी नहीं है, उनको भी कोई खींच लेता है। कौन खींचता है? जब सृष्टि का अंत और सृष्टि का आदिकाल होता है तो उनको भी शिव जिसमें प्रवेश करता है, जिसे संसार में नाम दिया जाता है शिव के साथ शंकर, वो शिव शंकर सारी दुनिया को आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। तो भले उनको किसी नाम से बुलाओ, इब्राहिम कहो, गुरु करो, बुद्ध कहो, कुछ भी कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु की भी मूर्तियों को स्थापन करने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है? ऊपर उंगली उठा दी, शिव है। अच्छा, वो खुद मूर्ति है जो मूर्ति बनाएगा? मूर्ति माने साकार, खुद ही मूर्ति नहीं है तो बनाएगा कैसे? क्या वास्तव में असली रूप में जब कहें कि तीन मूर्तियां संपन्न रूप में तैयार हुई, तो तब ही कहा जाएगा जब तीनों मूर्तियों को बनाने वाला वो मूर्तिमान शंकर, जो सदैव आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाता है, शिव स्वरूप बन जाता है, तो वो ही तीन मूर्तियों को स्थापन करने वाला त्रिमूर्ति शिव हुआ। तो उसके अलावा और दुनिया में सब हैं धर्म स्थापक। क्या? जो धर्म स्थापन के निमित्त तो बनते हैं, फिर
नंबरवार ही धर्म की पालना कर पाते हैं और विनाश तो कोई कर ही नहीं पाते। इसलिए कोई भी शिव के स्वरूप नहीं है। क्या शिव स्वरूप तब कहा जाए जब अपने धर्म की स्थापना भी करें और पालना भी करें अच्छे से और विनाश भी करते हैं, जब तामसी बने तो।